नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। देखिए, ये महीने में एक तरह से रिजल्ट्स काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं इस महीने आपके जीवन में। तो कहीं पर भी कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा तो वो आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। और यहाँ कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में जो भी आप कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन का समय आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप कोई भी बड़े कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनकर पहले तृतीय भाव में, उसके बाद चतुर्थ भाव में है नीचस्थ अवस्था में। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी जॉइंट बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर शुरू के 18 दिन तक जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ एक चीज जरूर है कि शुक्र यहाँ पर प्लेस्ड है और शुक्र आपके लाभ का स्वामी है, तो कंटिन्यूस बेस पर आपको हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है। मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य की अवस्था को देखते हो और शुक्र का प्लेसमेंट देखते हो, मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको अपनी वाणी पर संयम बना के रखना पड़ेगा। परिवार के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या कोई भी प्रकार का क्लैश है तो इस महीने मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद की अवस्था में जब सूर्य का नीचस्थ होना ये आपकी वाणी को थोड़ा खराब करता है, तो कोई भी प्रकार की वार्तालाप है या बातचीत है तो वहां पर आप पीसफुल होकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस महीने आपकी वाणी में एक अग्रेशन रहेगा। आपकी वाणी के अंदर एक तरह से संयम नहीं रहेगा, जो संयम इंसान के स्वभाव के अंदर होता है। मगर मंगल केतु भी चतुर्थ में और जो सूर्य उसके साथ नीचस्थ अवस्था में आएंगे 18 तारीख के बाद, तो वाणी के अंदर 18 से 30 अक्टूबर के बीच में बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। यहाँ डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा समय है। इवन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी एक तरह से मुझे लगता है 18 तारीख के बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और कोई भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन का समय आपके लिए अच्छा है। शुक्र के कारण आपको लाभ कंटिन्यूस पर मिलेगा, हेरिडिटी से भी मिलेगा और साथ साथ में आपके जो भी कार्य हैं उसमें सफलता मिलेगी, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है और सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी है और बुध 12th हाउस का। तो यहाँ पर विदेश संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग से कनेक्टेड से आपको बहुत फायदा है। यानी कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर आपका ट्रैवलिंग मुझे लगता है बढ़ सकता है और उससे आपको काफ़ी लाभ है। शुरू के 18 दिन में सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है वो आपको कोई भी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए प्रेरित करता है और वो आपके लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। तो इस समय पे लिए हुए निर्णय आपको काफी फायदा देंगे। जो भी लोग लोन से कनेक्टेड कार्य करते हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र बनकर द्वितीय भाव में, द्वितीयेश चतुर्थ भाव में मंगल केतु का एक योग यहाँ पर बन रहा है। प्रॉपर्टी लेने के लिए एक तरह से ये महीना बहुत बेहतर है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा, मगर आपको आपके मन के ऊपर ही ये मंगल केतु का योग है। और कर्क लग्न वालों की लाइफ में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनके रिएक्शंस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कभी कभी एक सेकंड के अंदर उनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो मंगल केतु चतुर्थ भाव में है तो माता के साथ आपके संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि
इवन माता के स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्या इस महीने 18 से 30 तारीख तक के समस्या में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये चतुर्थ भाव में मंगल, केतु और सूर्य का और बुध का एक भ्रमण होगा। ये चौथे घर में ही है, तो प्रॉपर्टी कनेक्टेड चीज़ों में काफ़ी अच्छा लाभ है आपको। मगर ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर मन के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन हावी रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर कभी कभी चीज़ों में पेशेंस नहीं रख पाएंगे आप, तो मन के अंदर एक अशांति डेफिनेटली महसूस होगी 18 तारीख से 30 तारीख के बीच में, क्योंकि मंगल केतु चतुर्थ भाव में है और चंद्रमा की राशि है आपकी। तो अपने मन को शांत रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ही आप अपॉर्चुनिटीज को लाभ में परिवर्तित कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में केतु के साथ है, तो जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है उनको बहुत लाभ है। यहाँ पर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी लाभकारी परिस्थिति है। ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लव रिलेशनशिप आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। कोई भी प्रकार का हिडन रिलेशनशिप है उसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। संबंध मुझे लगता है कि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये समय ऐसा है, और ये मंगल केतु की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी लव रिलेशनशिप खराब हो सकता है, यानी कि उस चीज़ के अंदर ब्रेकअप तक की समस्याएं आ सकती है, और यही आपके जीवन में एक मानसिक तनाव का कारण डेफिनेटली रहेगा। तो यहाँ आपको आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में शांति रखेंगे तो ही आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, तो ही आप अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है इस महीने आपको रिलेशनशिप में बहुत बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। एक तरह से ये समय के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तो प्राप्त होगी, मगर फैमिली रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स और साथ साथ में भाई बहनों के साथ रिलेशन, हर जगह आपका एक अग्रेशन आप पर हावी रहेगा। तो उस चीज़ के, क्योंकि चतुर्थ भाव का ये मंगल केतु जो है ये आपके मन के अंदर अग्रेशन डेवलप करता है। बाकी आप यहाँ पर अगर ध्यान रखेंगे तो आप हर रिलेशन को सही तरह से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र की अवस्था आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त करवाएगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो दशम भाव में राहु के साथ है। देखिए यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो रही है वो आपको ग्रैब करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा लाभ होगा। जो भी थायराइड संबंधित समस्याएं हैं उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स इस महीने आपको हो सकती है, तो वहाँ पर आपके स्वास्थ्य का आपको डेफिनेटली इस महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये महीना मानसिक रोग, यानी कि जो लोग ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में जाएंगे और बहुत इंटरनली आप चीज़ों को सोचेंगे, वो आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ ये महीना आपके आखिरी महीना है जो चांडाल योग का, गुरु राहु का ये लास्ट मंथ है। तो इस महीने आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये गुरु की वक्र अवस्था की वजह से अपने पर्सनल बातें किसी से शेयर मत कीजिए, और स्पेशली कार्यस्थल के अंदर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी लोन की अवस्था है तो वहाँ पर आपको लोन की प्राप्ति के लिए मुझे लगता है आपको कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश शनि बनकर आपके अष्टम भाव में वक्र अवस्था में है, तो मैरिड लाइफ से कनेक्टेड इश्यूज डेफिनेटली हैं। मंगल का दशम भाव में होना ये पति पत्नी के संबंधों में क्लैश करवाता है। सप्तमेश अष्टम भाव में है, वक्र अवस्था में है, और मंगल भी दृष्टि संबंध में है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपके अग्रेशन की वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, यानी कि पति पत्नी की भी संबंध जो मैरिड लाइफ के अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ये अग्रेशन और ईगो क्लैश करवाता है। कोई भी पार्टनरशिप के बिजनेस को मुझे लगता है कि
आई थिंक अवॉइड करना चाहिए आपको। अभी किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं आप इंडिपेंडेंटली कीजिएगा तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर आपको वो कंफर्ट जोन इस महीने नहीं मिलेगा, मगर आपको पेशेंसली आप चीज़ों को चला पाएंगे। यहाँ मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अपने संबंधों में बहुत शांति रखिएगा, भले ही पति पत्नी के संबंध हो या माता के साथ हो। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में है और शुक्र का दृष्टि संबंध है, तो ये हिडन रिलेशनशिप को डेवलप करवाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक हिडन रिलेशनशिप आपकी लाइफ का हिस्सा रहेगी, और अगर कोई भी प्रकार की इस प्रकार की रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदे की परिस्थिति नहीं है। यहाँ बहुत क्लैरिटी रखिएगा रिलेशंस में। और शुक्र शनि का दृष्टि संबंध होने से आप में मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ साथ में यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि शुक्र का दृष्टि संबंध शनि के साथ और शनि की वक्र अवस्था, ये कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता देती है, और आईटी क्षेत्र के रिसर्च के लिए बहुत अच्छा योग है। शनि वक्र अवस्था में होने की वजह से ये व्यक्ति के दिमाग को बहुत ज़्यादा डेप्थ तक सोचने की क्षमता देते हैं। मंत्र साधना में, कोई भी प्रकार के रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश गुरु बनकर दशम भाव में राहु के साथ है, भाग्य का स्वामी कर्म से जुड़ा हुआ है, और ये एक बहुत अच्छी अवस्था है कि जहाँ पर वक्र अवस्था के होने की वजह से आपको भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल बनकर चतुर्थ भाव में केतु के साथ। इस महीने मुझे लगता है कि परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन में कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फलदायी होगा। और यहाँ मंगल का उच्च दृष्टि को देखना दशम भाव को, साथ साथ में सूर्य एक तरह से उच्च दृष्टि से देखेंगे 18 तारीख के बाद, तो कार्यस्थल के अंदर आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। मगर अभी भी गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो यहाँ सुपीरियर्स के साथ आपके संबंधों में आपको शांति बना के रखनी है। बाकी आपके ग्रोथ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली प्राप्त होगी। और अब ये राहु का अंतिम महीना है यहाँ पर, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और उससे आपको लाभ डेफिनेटली प्राप्त होगा। मगर यहाँ रिएक्टिव लैंग्वेज का इस महीने यूज़ नहीं करना। कहीं कहीं पर भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करने से आपको नुकसान है, यानी कहीं पर भी अग्रेशन आप पर हावी नहीं होना चाहिए, तो ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये महीना आपको मन के अंदर मंगल की अवस्था को देखते हो मुझे लगता है कि शांति से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा है। जो भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, टीचर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा है। जो भी लॉ डिपार्टमेंट में उनको बहुत फ़ायदा है, डिफेंस में है उनको फ़ायदा है। मगर ये गुरु राहु का चांडाल योग का लास्ट मंथ है, तो यहाँ सुपीरियर्स के साथ आपको पीसफुली ही कार्य करना होगा, तो ही आपको इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है, तो जो भी लाभ होंगे वो आपके सेविंग्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और आपको डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेजेंटेशन और हेरिडिटी की प्रॉपर्टी और हेरिडिटी की इनकम से काफ़ी अच्छा लाभ है इस महीने। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में है, उसके बाद चतुर्थ भाव में है। तो ये जो अवस्था है कि मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो भी कार्य है उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी 18 दिन तक। शुरू के 18 दिन आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता है। देखिए यहाँ एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर आपका 100% दीजिए, और यहाँ आपको कोई भी यात्रा संबंधित कार्य से बहुत अच्छे लाभ हैं। कोई भी लीगल मैटर में अगर फंसे हुए हैं तो 18 तारीख के बाद 18 से 30 के बीच में कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है या कोर्ट कचहरी के कोई भी कार्य है
या कार्यस्थल के अंदर आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस हुआ है या कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, तो यहाँ पर इस महीने मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद आपको अपने कार्य में ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय नहीं कहूँगी ये, उस चीज़ को लेकर अपनी वाणी के अंदर बहुत संयम बना के रखेंगे तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्पेशली 18 से 30 के बीच में लीगल मैटर के अंदर सतर्क रहने का समय है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।